आज आप सब लोगों ने लेवल 1 कंप्लीट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनंदा जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो, आज लेवल 1 आपका कंप्लीट हुआ है। मालविका जी, कैसे लगा आपको लेवल 1 करके? कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट यू? या एक्चुअली इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। बहुत देर से सोच रही थी ये करने का, और वेरी लकी टू हैव स्टार्टेड एंड थैंकफुली completed these 5 days. Though I think it is just the start of a new beginning, so there's a long way to go. And really thankful to you, Nikunji, as an amazing facilitator. Yeah, you've been very patient with us, and I think you've been repeating all the things so many times. चाहे हमें याद हुई है कि नहीं, ये तो शायद वक्त बताएगा, और कुछ हमारी मेहनत की भी अभी कमी है। आई एम वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ एट लीस्ट. So, but I think it was really value for time that we have been here. And I think it's going to really create a commendable change. सबसे पहले अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए, and I'm sure we're going to contribute to many people around us, in the best way that we can. Thank you so much for being such an amazing facilitator and such an amazing group that we've been, been a part of in these 5 days. वेरी गुड। जी सोनू मैम। बाग फ्लावर थेरेपी मेरे माइंड में बहुत देर से था, एंड आई एम सो लकी टू हैव यू निकुंजी एज माय फैसिलिटेटर. यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली. जो मैंने सरफेस लेवल पे थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था, उससे बहुत डीप ले गए आप. एंड इट्स बीन अ ब्यूटिफुल लर्निंग प्रोसेस. एंड मुझे एटलीस्ट नाउ आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट अपने आप को और अपने लोगों को मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊंगी टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमें इतनी देर से परेशान किए हुए हैं. I'll proceed to the society probably much later. First, I'll make each one of us a healthier, happier person. Thank you a lot, Nikunji. Thank you so much. मैं देखो, अभी आप बता रहे थे कि आपके अपने आस्पेक्ट्स बहुत सारे अनफोल्ड हुए हैं। कौन कौन सी रेमेडीज बनाई आपने अपने लिए? मैंने वेरी मैंने सबसे पहले तो मुझे अपना कफ एड्रेस करना था. तो मैंने हेदर और क्रैब एप्पल समझ लिया है. देन वर्टिगो बहुत देर से परेशान कर रहा था. वर्टिगो का मुझे समझ आ गया कि स्क्लेरेंथस चाहिए होगा टू देयर सम इम्बैलेंस. सो अभी तो ये है. एग्रीमनी आप कह रहे हो, हर एक को चाहिए ही चाहिए. एंड एसओबी ऑल्सो. सो ये कॉम्बिनेशन अभी मैंने अपने लिए समझ लिया है. वेरी एंड नाइस। जी. जी जी जी। एंड और बच्चों के लिए भी पिन पॉइंट कर लिया है, because there are a few things which are troubling them as well. I want them to be balanced, beautiful girls. When they go out in the world, they should be balanced. वो बैलेंस आ जाएगा शायद हमारी लाइफ में when I help them with their personalities. देखो कितना अच्छा है ना, इन 5 days यू आर एबल टू अनफोल्ड योर ओन इमोशंस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड मेकिंग रेमेडी। वेरी नाइस, ताली बजाओ मैम के लिए। वेरी गुड। Thank you so much. जी सुनंदा मैम, आप अपने बारे में बताएं, कैसा लगा आपको कोर्स? थैंक यू सर. हाँ, पहले तो बताऊंगी कि मैं बहुत दिन से मेरे मन में था कि बैच फ्लावर थेरेपी मैं करूँ अच्छे से, बिकॉज माय फादर पार्किंसन पेशेंट है, और मैंने कुछ दिन उनको बैच फ्लावर थेरेपी मैंने किसी से कोई एक प्रैक्टिशनर से मैंने लेके उनको दिया. बट मुझे लगता है कोई भी चीज की अंदर जाने के लिए और किसी को हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत उसके डेप्थ में आपको जाना चाहिए, तभी आप जाके पूरा हेल्प कर पाते हो. तो ये मुझे लगा, और मे बी आपके जैसा जानने के लिए तो मुझे बहुत नॉलेज चाहिए, क्योंकि एक होता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं और उसके डीप में जा रहे हैं, पर ये 5 days में
बहुत सारा कुछ अनफोल्ड हुआ। बहुत सारा कुछ अनफोल्ड हुआ इमोशंस के बारे में भी, और बहुत सारा कुछ अनफोल्ड हुआ कि कैसे इसको फिर से इसको क्लोज़र दें, क्योंकि हर चीज़ की क्लोज़र ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा ये रेमेडी ज़रूर क्लोज़ करेगी एक-एक इमोशंस को, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे करके ये पूरा ही पूरा हमारी इमोशनल बॉडी को ट्रीट करते, और जैसे हमें पता है कि इमोशनल बॉडी से सारी फिज़िकल बॉडी में आते हैं, इसलिए बहुत सारा मेरा जो होप लेवल है, इंडेक्स ऑफ माय होप है, वो बहुत हद तक बढ़ गया है फॉर माय क्लाइंट एंड फॉर माय आस-पास की मेरी रिलेटिव्स बोलो और मेरे घर वालों के लिए। तो ये 5 डे में मेरे पास रेमेडी नहीं है, पर मेरे पास होप की इंडेक्स बहुत अच्छे से बढ़ बढ़ गया है कि मैं कर सकती हूँ हेल्प। और आपके बारे में बताओ क्या? मुझे लगता है आप एक बार बेटी भी बोल चुके हैं मुझे। तो यू आर वेरी मतलब बोले ना एक नॉट नॉट मेंटर फॉर मी, गाइड, एक अच्छा गाइड भी है, और मुझे लगता है अपने मेरे साथ चलेंगे। ये हमारी इधर तक ही हमारी जर्नी खत्म नहीं होती है, सिर्फ शुरू हुआ है मुझे लगता है। और बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और मुझे और भी डेप्थ जाना है। ये पोर्टल तो आपने खोल दी कि डेप्थ मतलब बैच पावर थेरेपी में आपको और डेप्थ लेके जाना है। तो ये 5 डेज़ में बहुत सारा कुछ समझ आया, बहुत सारा कुछ समझने की बाकी है। वो रेस्ट चीज़ आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जैसे हमें आगे लेके जाएँगे। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। जी अन्नू जी, कैसा लगा आपको कोर्स करके? वो तो बहुत अमेजिंग है। खैर मतलब फर्स्ट टाइम जब जाना था तब वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लेकिन अभी समझ में आया, मुझे इमोशंस मुझे समझ में आते हैं क्योंकि साइकेट्रिक थेरेपी मैं ले रही हूँ बहुत टाइम से। तो ये पता है कि पूरा खेल सिर्फ इमोशंस का ही है, अदरवाइज कुछ है ही नहीं। अगर जो भी इम्बैलेंस है वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में फंस के हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, खुद को नहीं एक्सप्लोर कर पाते, सिर्फ स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। वो जो हैप्पीनेस जो लाइफ में होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, सिर्फ इमोशंस में स्टक होके रहते हैं। और उससे बाहर निकलने का तरीका मतलब साइकेट्रिक थेरेपी इटसेल्फ इज वेरी पेनफुल। अभी मेरी स्टेज ये है कि मुझे इमोशन समझ आते हैं, कहाँ स्टक हूँ वो समझ में आता है, बट उससे बाहर कैसे आना है वो नहीं समझ में आता था। और बैचलर थेरेपी से एक्चुअली में और खुद एक्सपीरियंस किया फर्स्ट कोर्स के बाद, जो जो थोड़ी रेमेडीज ली खुद, उसके बाद खुद से एक्सपीरियंस किया, वो चेंज आता है। बस वही है कि हमें सही इमोशन को पकड़ के स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको ट्रीट करना है, वो चीज इम्पोर्टेंट है। तो अभी खुद को स्ट्रांग बनाना है, फिर अपने बच्चों को बनाना है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है पेरेंट्स को देख के बच्चे अपने आप समझ जाते हैं, क्योंकि दे आर मिरर इमेज, वो हमारी ही मिरर इमेज होते हैं। दे व्हेन दे आर इन द फॉर्मिंग स्टेज, उसी टाइम हम खुद को इम्प्रूव कर लें, देन दे विल आल्सो इम्प्रूव। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। मतलब अभी मैं शायद उतनी होपफुल फर्स्ट टाइम में नहीं थी, लेकिन अभी तो ऐसा है कि मुझे लेवल 2 करना ही है। और आज जब मैंने मेरी सिस्टर के लिए कंसल्टेशन किया ना, मतलब मैं बता नहीं सकती जो मेरी फीलिंग थी ना। मैं उसको देख के पिछले 4-5 बार से इतनी परेशान थी, जब से वो एंटी डिप्रेसेंट्स खा रही है, तो उसकी जो हालत है, मतलब अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि कैसे, मतलब क्यों इसको इतनी मेडिसिन खानी है, इसकी क्या गलती है? किसी की तो कोई गलती होती नहीं है उस फेज में हम जाते हैं तो। बट अब मैं उसको, मुझे उसके लिए भी बहुत बड़ी होप लगी है, जब आज वो उसको दे के आई हूँ मैं, वो पूरा मिक्स बनाकर। तो मतलब अगर ये एक्चुअली में, अब मुझे लगता है ना कि उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती जो हम उस पर्सन को ट्रीट करके देंगे। सिर्फ हमारे लिए वो ब्लेस करे या नहीं करे, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा तो हम ही खुश हो जाएंगे उसको ठीक होते हुए देख के। वेरी नाइस। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। और जिस तरह से आप पढ़ाते हैं ना, वो तो मतलब मैं शायद अगर रिपीट नहीं करती, मैंने जितना ग्रुप में आपके बारे में पढ़ा और लोगों के कमेंट्स थे, उसके बाद तो मुझे था कि मुझे रिपीट तो करना है आपके साथ। वेरी नाइस। इसीलिए, और पता नहीं वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं क्या है, गुरुदेव हैं कि पता नहीं, बट अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। और पता नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे मेंटर बने तो मैं हमेशा कनेक्टेड रहूं, अपनी पॉजिटिविटी रहे। और फर्स्ट डे जब था ना, वो तो
पता नहीं क्या इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया था उस दिन। अभी भी जब मैं रिवाइज करने बैठती हूँ सडन पॉजिटिविटी अपने अंदर आ जाती है कि मुझे ये करना है बस। वेरी, ताली बजाओ मैम के लिए। देखो आप लोगों का आज लेवल 1 कंप्लीट हो रहा है। हाउ मेनी पीपल वांटेड टू ग्रो मोर? लेवल 2 में कौन कौन जाएगा? हाथ खड़े करो। लेवल 2 किस किस को करना है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबको लेवल 2 करना है, जल्दी से कीजिए एंड डू गुड।